हेलो दोस्तों। डेली बेसिस पे आपकी बीपीएससी जो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अपन क्लास करते हैं, जो कि आज जो है साइंस की अपनी क्लास रहेगी। पीवाईक्यू फॉर्मेट पे क्लास रहती है जो कि बीपीएससी ने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे, क्योंकि आपको पता है कि अब 24 जो आपका अगस्त है वो ज़्यादा दूर नहीं है, आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला ही है। तो अपन बिना किसी डिले के मैं सीधे क्वेश्चंस पे आता हूँ। तो अपने साइंस के क्वेश्चंस की क्लास रहेगी। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? कई बार पूछी है ये क्वेश्चन कि ये पुस्तक अक्सर पूछता है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो दोस्तों ये जो पुस्तक है ये डार्विन के द्वारा लिखी गई है। चार्ल्स डार्विन की ये पुस्तक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, देखो कल भी मैंने बताया था विद्युत उत्पन्न करने के लिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आप अगर जल्दबाजी में करोगे तो आप तांबा टिक करोगे इसमें। तब मैं इस क्वेश्चन को लाया हूँ कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए तो ईंधन के रूप में यूरेनियम काम आता है दोस्तों। विद्युत जब उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है तो यूरेनियम काम आता है ईंधन के रूप में, याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जीव जंतुओं में आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं उनके नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? भाई जो आपके आनुवांशिक जो लक्षण हैं, ठीक है, तो उन पे कंट्रोल कौन करता है? एंजाइम, आरएनए, हार्मोन या डीएनए? तो दोस्तों जो भी आपके आनुवांशिक लक्षण हैं वो आपके डीएनए द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म भी कोई अगर आपसे पूछ ले तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ये इसकी फुल फॉर्म होती है डीएनए की। डीएनए की जो खोज है वो 1844 में इसका द्विवी हेलिक्स मॉडल दिया था वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक का नाम आपको याद रखना है इसमें। और आरएनए की फुल फॉर्म हो जाएगी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो ऑप्शन डी जो है वो सटीक हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि आज जो है ये जो सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूँ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उनकी मैराथन क्लास अपनी आ चुकी है। ठीक है, तो वो मैराथन क्लास आप जरूर देख लें, बहुत फायदा आपको होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव के कारण जो है वर्षा की बूंद आपकी गोलाकार होती है। तो ऑप्शन जो बी है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है विटामिन से संबंधित है कि मानव शरीर में विटामिन जो ए है वो भंडारित कहाँ होता है, मतलब कि इसका जो है ये आपका स्टोर कहाँ पे होगा? स्टोरेज से संबंधित क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन है यकृत में, त्वचा में, वर्क में या फेफड़ों में। तो देखिएगा आपका जो विटामिन ए जो स्टोर होता है शरीर में वो आपका होता है यकृत में। तो ऑप्शन जो ए है वो सटीक आंसर हो जाएगा। बीपीएससी प्री एग्जाम 2016 में जो है ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो लगातार जो है बीपीएससी के द्वारा जो भी अपने पीवाई के फॉर्मेट पे जो भी क्वेश्चन है वो डेली बेसिस पे आप क्लास लगा ले। हालांकि आपके लिए जो है मैंने मैराथन क्लास भी जो है आपके लिए आ रही है, तो वो भी आप जरूर ज्वाइन कर ले। इसके अलावा जो आपकी जैसे 6 मंथ का जो आपका करंट अफेयर है उसमें 200 प्लस वन लाइनर क्वेश्चंस की क्लास बहुत जल्दी आने वाली है, तो उसका भी आप वेट करें। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन क्या है? अब सीधा आप इंसुलिन से संबंधित ये पढ़ते हो भाई, चलो डायबिटीज़ में काम आता है ये, लेकिन इंसुलिन वास्तव में है क्या? वसा होता है कि कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, प्रोटीन है? अब बच्चे कंफ्यूज रहते हैं यहाँ पे कि इंसुलिन है क्या। तो इंसुलिन दोस्तों एक प्रकार की प्रोटीन है, एक प्रकार की दोस्तों क्या है आपकी? प्रोटीन है, जिसकी खोज भी आप याद कर लो। खोज जो है बैटिंग और बेस्ट ने की थी। बैटिंग और बेस्ट ने जो है इसकी खोज की थी। बैटिंग और बेस्ट दो नाम याद रख सकते हो इसमें, ठीक है भाई, बेस्ट बैटिंग करनी चाहिए ऐसे याद रख लो। इंसुलिन की खोज ये भी पूछता है, रेलवे तो कई बार पूछता है इस क्वेश्चन को। तो बीपीएससी प्री एग्जाम 2016 में ही जो है इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो ऑप्शन जो डी है दोस्तों वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है। अब बताइएगा प्रकाश संश्लेषण नॉर्मली आपने वैसे पढ़ रखा है, लेकिन प्रकाश जो संश्लेषण है वो किस में होगा? और इस क्वेश्चन को तभी भी बीपीएससी ने 2 बार पूछा है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रकाश संश्लेषण को भी आप पढ़ोगे ना, तो उसको भी अगर आप डीप में पढ़ोगे तभी जाके आपको समझ में आएगा कि हाँ जो है ये क्वेश्चन भी निकलता है। देखिए न्यूक्लियस में होगा, केंद्रक में होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में, पेरोक्सिसोम में या क्लोरोप्लास्ट में? तो दोस्तों जब भी प्रकाश संश्लेषण होता है वो आपका होता है क्लोरोप्लास्ट में। और जो पेड़ पौधे में जो आपके पत्तों का जो हरा रंग है, जो आपका हरा रंग है, तो उन पत्तों में आपका पाया जाता है पर्णहरित, या इसका नाम होता है क्लोरोफिल, जो कि प्रकाश संश्लेषण में उत्तरदायी है क्लोरोफिल। और इसमें धातु भी पूछ ले दोस्तों आपसे
तो मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, इसमें आपकी जो है मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है। अब देखो प्रकाश संश्लेषण होता कैसे है, और 65 बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिएगा कि जैसे इसमें जो आपकी है कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आपको क्रिया करवानी है, CO2 प्लस H2O, इससे आपका बन जाता है C6H12O6 प्लस O2। C6H12O6 ये होता है ग्लूकोज का सूत्र दोस्तों। किसका होता है? ग्लूकोज। तो एक तो आपकी शर्करा बन गई, इसके अलावा O2 ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है। भाई पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेंगे और ऑक्सीजन हमें देंगे, तो उत्पाद क्या प्राप्त हुआ है अपन को? ऑक्सीजन। तो बी ऑप्शन जो है वो सटीक रहेगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी के साथ अपन चले जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला क्वेश्चन देखने से पहले फिर मैं बता दूं कि आपका जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाला टॉपिक है ना, उसकी मैंने आपके लिए जो है मास्टर वीडियो डाल दिया है, तो आप वो मास्टर वीडियो जरूर देख लें। बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट आपके लिए रोल प्ले करेगा, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का समावेश जो है उस मास्टर वीडियो में आपको देखने को मिलने वाला है। देखिएगा सबसे छोटा जीव कौन सा है जो स्वयं विकास भी करेगा और प्रजनन करने में भी समर्थ है? बताओ भाई, सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ है। भाई विकास भी कर सकता है और प्रजनन भी कर सकता है। तो विषाणु होता है, माइक्रोप्लाज्मा होता है, जीवाणु होता है, या बैक्टीरियोफेज होता है? तो ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर रहेगा, माइक्रोप्लाज्मा। क्या आंसर रहेगा इसका? माइक्रोप्लाज्मा। ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर रहेगा, माइक्रोप्लाज्मा। ध्यान रखना सबसे छोटा जीव है, खुद का विकास और प्रजनन काम भी स्वयं करता है। अगला क्वेश्चन, संवहनी, ठीक है, वेस्कुलर, पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। फ्लोएम टिश्यू, पेनरकाइमा, मेरिस्टम, या जाइलम टिश्यू? और इस क्वेश्चन को भी दोस्तों 2 बार बीपीएससी ने पूछा है, तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये आपका जो है दृढ़ संयोजी उत्तक की श्रेणी में आता है। और ये 2 उत्तक होते हैं आपके, एक तो आपका होता है जाइलम और एक होता है आपका दोस्तों फ्लोएम उत्तक। फ्लोएम। तो जाइलम का जो काम है, जड़ों से जो पत्तियों में, जड़ों से पत्तियों तक जो आपका पानी है, जो जल है, जल पहुंचाने का काम जाइलम, जल जाइलम, जल जाइलम, ऐसे याद रखना, जल जाइलम, यानी कि जल पहुंचाने का काम जो है वो जाइलम का है। और पत्तियों से जो आपका खाना बनता है स्टार्च मंड के रूप में, वो जड़ों तक आता है किसके रूप में? फ्लोएम के रूप में। तो जल का परिवहन कौन करता है दोस्तों? आपका जाइलम, जल से जाइलम, जल जाइलम, ऐसे याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन डी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा। और 53वीं और 55वीं जो आपकी बीपीएससी प्री एग्जाम 2011 है, इसमें जो है इस क्वेश्चन को पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड और कोलरा विशिष्ट उदाहरण। कल भी मैंने क्वेश्चन आपके लिया था। तो टाइफाइड और कोलरा किसके उदाहरण है? संक्रामक रोग होते हैं, यह वायु से फैलते हैं, जलजन्य रोगों की श्रेणी में आते हैं, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। और ये क्वेश्चन भी 2 बार बीपीएससी ने पूछा है। तो भाई आपके टाइफाइड और जो कोलरा है वो जल से फैलेंगे, तो जलजन्य रोगों की श्रेणी में आएंगे, याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है आपसे। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। सेल्सियस जो स्केल है दोस्तों, जो तापमान मापन की इकाई है, उसमें सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होगा? ऑप्शन है 31 डिग्री सेल्सियस, 36.9 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री सेल्सियस, या 31। देखो डिग्री सेल्सियस में बात करें तो अपन नॉर्मल बोल देते हैं कि भाई मानव शरीर का जो तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन 36.9 याद रखना है, 36.9 डिग्री सेल्सियस। और अगर फ़ारेनहाइट में पूछता है दोस्तों, अगर मानव शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट में पूछा जाता है, क्योंकि आपने दोस्तों थर्मामीटर देखा होगा जो डॉक्टर आपके जीभ में लगाते हैं ना, जीभ में, तो उसमें देखना आप जैसे कि टेम्परेचर कितना आ रहा है, 100 है कि 102 है, कम है, तो ये इसमें फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। तो एफ में अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सबसे ज़्यादा श्यानता किसकी होती है? दोस्तों कल मैंने क्वेश्चन लिया था, हालांकि कल वाले में मैंने समझाया नहीं, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ श्यानता होता क्या है। दोस्तों द्रवों के बहने का जो गुण होता है, द्रवों के बहने का गुण है, भाई द्रव बह रहे हैं तो उस गुण का जो विरोध करता है, जो विरोध करने वाला जो फैक्टर है वो कहलाता है श्यानता। द्रव के बहने का गुण का जो विरोध करने वाला कारक है वो आपका श्यानता कहलाता है। मतलब जो जितना गाढ़ा होगा वो उतना ही श्यान होगा।
मतलब गाढ़ा, ऐसे समझ लो आप। अब जैसे इसमें से सबसे गाढ़ा कौन सा है, आप तो शांता से ये मतलब समझा करो कि कौन सा आपका गाढ़ा ज़्यादा है, कम डाइल्यूट कौन सा है, जल, खून, वायु या शहद। तो शहद होगा इनके हिसाब से। तो शांता सबसे अधिक किसकी हो जाएगी, शहद की। ऑप्शन जो डी है वो सटीक आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। भाई सूर्य जो है उसमें ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है दोस्तों, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा जो है सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है, ये आपको बताना है। और फिर मैं आपको बता दूं कि अपनी जो है आपकी बीपीएससी जो आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पीवाईक्यू है उनका मास्टर वीडियो आ चुका है। तो एक बार जो है आप वो क्लास ज़रूर देख लें। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि डेली बेसिस पे जो है आपको रियल कंटेंट में यहाँ से देने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे देखिएगा, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किस विधि द्वारा होता है। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया। तो दोस्तों सूर्य पर जो ऊर्जा का निर्माण होता है ना, वो आपका होता है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा। तो ऑप्शन जो बी है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था। तो सर मैं ये बात है 1975 की, और डेट थी उस दिन 19 अप्रैल। तो 19 अप्रैल 1975 को जो है पहला जो भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट था उसको छोड़ा गया था। और 44वीं बीपीएससी एग्जाम में जो है इस क्वेश्चन को पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। निम्न में से किसका पीएच मान 7 है। तो दोस्तों जो आपके अम्ल होते हैं, और 64वीं बीपीएससी में आया हुआ है, अम्ल जो है उनका पीएच मान 0 से 6.9 तक होता है। जो उदासीन होता है दोस्तों उसका पीएच मान 7 होता है। और जो आपके क्षारीय पदार्थ है, बेस जो होते हैं, उनका 7.1 से 14 तक पीएच मान होता है। जैसे मानव रक्त का पीएच मान आपसे पूछ ले, मानव रक्त का तो अपना 7.4 होता है, ऐसे ही याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, कपड़े साफ करने में जो है कौन सा डिटर्जेंट काम में आता है। तो याद रखना है सल्फोनेट। कौन सा, सल्फोनेट। अगला, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। तो आपका कौन सा तत्व निकलेगा। अब मानव जो पसीना है उससे तो आपका यूरिया निष्कासित होता है, ये वो इसमें दिया नहीं है, तो ई ऑप्शन करेक्ट हो गया। ऐसे ई ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र आपका कॉपर सल्फेट CuSO4 हो जाएगा दोस्तों। .5H2 जो है वो कॉपर सल्फेट, ये आपका नीला थोथा हो गया। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने कवर करवाए हैं आपको। अगर क्वेश्चंस आपको देखो दोस्तों अगर पसंद आते हैं तो आप क्लास को लाइक जरूर करेंगे। चैनल पे फर्स्ट बार जुड़ते हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आगे जो भी क्लासेज आएंगी उनकी जानकारी भी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।